हाँ देखिए, एक चीज़ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक नारा लगा था 1936 में, वो भगत सिंह के मानने वाले AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नौजवानों ने दिया था इस देश को। बदकिस्मती है इस देश की कि जिन नारों से जनतंत्र मजबूत हो सकता था, जिन नारों से लोगों का बेहतर जीवन हो सकता था, मुस्तकबिल बदल सकता था, वो धीरे धीरे वो नारे 70-80 के दशक तक जनता के मंच से, नेताओं के मंच से ओझल होते गए और चालीसा और चाटुकारिता संस्कृति के नारे इस देश के अंदर लगने लगे। जैसे VP सिंह आए तो राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, धरती और गगन में जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, हर हर मोदी घर घर मोदी, इस तरह के नारे उछलते रहे। जिन नारों से हमारी ज़िंदगी बदल सकती थी, हमारा भविष्य बदल सकता था, जिससे देश बदल सकता था, समाज बदल सकता था, वो नारे कहीं न कहीं जो आज़ादी के परवानों दीवानों ने दिया था, वो नारे धीरे धीरे पीछे छूट गए। जो नारे लगा करते थे, केरल हो या राजस्थान, सबको शिक्षा एक समान, कृष्ण सुदामा साथ, मिलजुल कर सब साथ चलेंगे, कृष्ण सुदामा साथ पढ़ेंगे, ये नारा अब कहीं सुनाई नहीं देता। लोहिया जी, आचार्य नरेंद्र देव, तमाम धाराओं के लोग इस नारे को लगाते थे। ये सपने भी थे शहीदों के। उसी में से एक नारा था, लगेगा आपको कि बड़ा सहज सरल नारा है, लेकिन समाज को बदलने वाला नारा था। पढ़ो पढ़ाई करने को और लड़ो समाज बदलने को। ये नारा AISF ने दिया था 1936 में। अगर आप लोग को थोड़ा सा याद होगा तो AISF ने ही दिया था ये नारा कि पढ़ो पढ़ाई करने को और लड़ो समाज बदलने को। मैं ये समझता हूँ कि मैंने गरीबी पढ़ रखी है, बेरोजगारी पढ़ रखी है, दहेज प्रथा की जो कुप्रथाएं हैं उसको मैंने पढ़ रखी है, तमाम समस्याओं को पढ़ रखा है हमने। लेकिन अगर उसके लिए एक कदम हम लड़ते नहीं हैं तो मैं ये समझता हूँ व्यक्तिगत जीवन में कि वह ज्ञान हमारा हमारे मस्तिष्क में कूड़ा कचरा से ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लड़ नहीं सकते। तो सच्चा ज्ञानी वही है जिस ज्ञान को जानता है, जिस रूप में जानता है, उसके लिए अगर वो लड़ता है। जैसे आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में राजा राम मोहन राय गए लंदन पढ़ने, केशव चंद्र सेन गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर गए, तो पढ़ करके आए और एक आधुनिक समाज की सोच विकसित करके अपने घर आए। अगर वो पढ़ करके घर में दुबक गए होते तो समाज नहीं बदलता, कुप्रथाएं अंधविश्वास जो बंगाल में थी वो नहीं होता। लेकिन सर पे कफन बांध करके वो लोग निकले, तब जाकर के सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं और इस तरह की कुप्रथाओं से निजात मिला। तो उसी तरह से मैं समझता हूँ कि आप जाएंगे तो बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर देने वाले मिल जाएंगे, गरीबी है, कुपोषण है, आपको आंकड़े सहित बता देंगे, लेकिन कितने कदम लड़ते हैं भैया पता चलेगा कि कुछ नहीं लड़ते। तो जब तक जो चीज़ आपने पढ़ा है और उस चीज़ को लेकर के आप लड़ते नहीं हैं तो मैं समझता हूँ कि वो आपकी पढ़ाई व्यर्थ है। और इसीलिए इस नारे की आज फिर सार्थकता है कि पढ़ो पढ़ाई करने को और लड़ो समाज बदलने को। पढ़ो पढ़ाई करने को, लड़ो समाज बदलने को, ये था निचोड़, ये थे शब्द मनोज कुमार सिंह जी के। और आपसे आगे भी हम बात करते रहेंगे क्योंकि आप उस चिंतन धारा से हैं कि हर दिन कुछ नया सोचते हैं, कैसे हमारे समाज में तब्दीली, खुशहाली और प्रगति हो। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद आपको समय देने के लिए और आपको सुनने के लिए। अगली बार फिर हम मिलेंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद।